कई बातें, बीती रातें और हमारी संस्कृति से जुड़ी पुरानी शैली जो आज कहानियाँ बन चुकी हैं, उनको शब्दों में पिरोना काफ़ी कठिन सा हो गया है। आइए कोशिश करते हैं पुरानी यादों को बीच ताज़ा करने के लिए। मैं आपका साथी के मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे और अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखे होंगे। हमारे चैनल और वीडियो को आपके द्वारा अपेक्षित सहयोग के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। कहाँ खो गए वो दिन? अपने संसाधन से बारात का आना, उनके स्वागत में समधि, मिलन, परिचय एवं स्वागत के पहले कुछ कलाकारों द्वारा बाराती घराती के बीच लाठी गानों के साथ परंपरागत रोचक ढंग से बारात को लगाना, बाराती के लिए मंगल गीत और खास करके सांस्कृतिक गानों में गालियाँ, वह भी बारातियों के नाम से ठिठोली से उत्साहित नामावली की फुलझड़ी सी लगती थी। कहाँ गए वो दिन? कहाँ गए वो दिन? शोर सा मच जाता था। देखो बारात आ गई। द्वार चार पूजन के पश्चात दूल्हा अंदर आ जाता था। उधर दरवाजे के पीछे खड़ी वधू पक्ष की स्त्रियां गालियां, हंसी ठिठोलियां करके अपना कार्यक्रम शुरू कर देती थीं। इधर तो सुनने वाले के पेट में हंसकर बल पड़ जाते थे और उधर घर वाले दूल्हे को मंच की ओर ले जाते थे। इधर दूल्हा मंच पर विराजमान हुआ, उधर दुल्हन भी चली आती थी, वरमाला हाथों में उठाए। वरमाला समाप्त ही हुई थी कि एक महाशय मंच पर पहुंचते थे। वधू पक्ष के लोग पहचान जाते थे। ये मोहल्ले के कवि महोदय हैं जो आमतौर पर बड़ी मेहनत करके कविता लिखते हैं। इनकी पूछ परख बहुत रहती थी। शादी के समय लोगों के बीच सेहरा यानी वो कविता जिसमें वर और वधू, उनके परिवार की प्रशंसा प्रशस्ति के अतिरिक्त दोनों पक्षों के करीबी रिश्तेदारों का नाम, उनका परिचय, गुणों का उल्लेख भले ही ढंग से हुआ करता था। सेहरा दूल्हे की नज़र कर दिया जाता था, जिसे कई घरों में दीवारों पर मंडवा कर भी लगाया जाता था। दोनों परिवारों के मेल और मान एक प्रतीक वह भी होता था। विवाह मंडप की रस्में तो संपन्न हो जाती थी। वधू पक्ष की स्त्रियां दूल्हे राजा को पूजा गृह में ले जाती थीं। वहां बैठाकर उसमें छंद सुने जाते थे, जिनके बदले में उपहार मिलते थे। छंद इकाइयाँ, छंद पकाइयाँ, छंद के रूप में खाजा, सास मेरी राजा रानी, ससुर मेरा राजा, स्वागत जैसे प्यार भरे छंदों, कविताओं, लेखों के माध्यम से मीठी मीठी चुगलबंदी होती थी। हंसी की गूंज और खनक चहुओं ठुमकती घूमती रहती थी। कहाँ गए वो दिन? वो कमाल की घरेलू मेहंदी जो आपको बताना भूल गया। मेहंदी लगाना बहनों या सहेलियों का काम होता था। अब कोई खास कलाकारी तो होती नहीं थी। या तो पूरी हथेली में मेहंदी बिछा दी जाती थी, फिर हथेली पर उंगलियों से मोटे मोटे गोले बना दिए जाते थे। कोई अगर सच में बहुत बड़ा कलाकार हुआ तो उसने झाड़ू की नोक से, माचिस की तीली से कुछ चित्रकारी सी बना दिया करता था और लग गई डिजाइनदार मेहंदी। कभी कभी सुकुमार दुल्हन अगर मेहंदी लगवाकर
सो गई तो समझो कैसे भी मेहनत से मेहंदी लगाई गई हो, वो पूरी हथेलियों में छुपी सी जाती थी और कभी कभी दुल्हन के मुंह या माथे। साथियों, एक जमाना था जब उत्तर भारत में सभी रस्मों को संजोते हुए शादी की शुरुआत हुआ करती थी, जो कई दिनों तक चलती थी, जिनमें लग्न को भेजना, मर्दार, मगरमाटी, हल्दी, देव पूजन, बारात, पाणी ग्रहण, बारात की विदाई, जो संभवतः आज भी प्रासंगिक है और इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। मगर वो शादी में विदाई की कहार की डोली, जिनमें दूल्हा दुल्हन को बिठाकर बारातियों के गांव तक पहुंचाया जाता था, शादी के मंडप में रात भर जूता चुराने की रस्में बहुत कुछ यादों में समेटे बयां कर रहा हूं। अपनी बहन का तिलक की रस्में लेकर खास करके भाई ही जाते थे और बहन के ससुराल में उनका अलग ही सम्मान देखने को मिलता था। इन सब रिवाजों के बाद मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता था और फिर शुरू होता था स्वादिष्ट भोजनों का सिलसिला। फिर लड़के वाले भी दुल्हन की गोद भरने का रिवाज पूरी कर रात में सजे धजे घर में रोशनाई के लिए एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा भपका और मेंथल वाली गैस का खासा प्रभाव हुआ करता था, जिसमें समय समय पर केरोसिन तथा गैस भरने की ललक रहती थी। कार्यक्रम में भोजन के लिए पंगत, जिसे आसन पर बिठाकर बड़े प्यार से भोजन परोसा जाता था। मेरे प्रिय परिवार के साथियों, पुरानी यादों में आप सबको समेटते हुए यादों के माध्यम से भूली बिसरी हमारे रीति रिवाजों को फिर से याद कराना, यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था और है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो में रोचक ढंग से अभी तक बने रहे तथा वीडियो एवं हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आभार एवं धन्यवाद। मिलते हैं किसी अच्छे लाइव सेशन या वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।